गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता द्विचत्वारिंशो अध्यायः। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग रूप अवतारों का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर उवाच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर उवाच। अवतारान् शृणु विभोर्द्वादश प्रतिमान् परान् ज्योतिर्लिंग स्वरूपान् वै नानोति करे कान् मुने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सौराष्ट्रे सोमनाथश्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनः उज्जैन्यां महाकालो ओंकारे चामरेश्वरः केदारो हिमवत पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरः वाराणस्यां च विश्वेश्वास्त्रयंबको गौतमी तटे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वैद्यनाथाश्चिता भूमौ नागेशो दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशो घुस्मेशश्च शिवालये अवतार 12 में तच्छंभो परात्मनः सर्वानंदकरं पुंसां दर्शनात् स्पर्शनान् मुने। ओम नमः शिवाय। तत्राद्यः सोमनाथो हि चंद्र दुःखक्षयकरः क्षयकुष्ठादिरोगाणां नाशकः पूजनान् मुने। शिवावतारः सोमेशो लिंगरूपेण संस्थितः सौराष्ट्रे शुभदेशे च शशिना पूजितः पुरः चंद्रकुंडं च तत्रैव सर्वपापविनाशकं तत्र स्नात्वा नरो धीमान् सर्वरोगैः प्रमुच्यते। सोमेश्वरं महालिंगं शिवस्य परमात्मकं दृष्ट्वा प्रमुच्यते पापाद् भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। मल्लिकार्जुन संज्ञश्चावतारः शंकरस्य वै द्वितीयः श्रीगिरौ तातो भक्ताभीष्टो फलप्रदाः संतुष्टो लिंगरूपेण सुतदर्शन हेतुतः गतस्तत्र महाप्रीत्या सा शिवाः स्वागिरेर्मुने। ज्योतिर्लिंगं द्वितीयं तद्दर्शनात् पूजनान् मुने महासुखकरं चान्ते मुक्तिदं नात्र संशयः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाकालाभिधस्तातावतारः शंकरस्य वै उज्जयिन्यां नगर्यां च बभूवो स्वजनानवनः। ओम नमः शिवाय। दूषणाख्यासुरमयास्तु वेद धर्म प्रवार्धकम् उज्जयिन्यं गतं विप्र द्वेषिणा सर्वनाशनम् वेद विप्रासुताध्यातो हुंकारेणैव साधृतम् अभस्मसात् कृतवास्तं च रत्नमालो निवासिनम् तम हत्वा सा महाकालो ज्योतिर्लिंगो स्वरूपतः देवैः सह प्रार्थितोत्तिष्ठत् स्वभक्त परिपालकः। महाकालाह्ययं लिंगं दृष्ट्वाभ्यर्च्य प्रयत्नतः सर्वान् कामान् वाप्नोति लभते परते गतिम्। ओम नमः शिवाय। ओंकारः परमेशानो धृतः शंभो परात्मनः अवताराश्चतुर्थो हि भक्ताभीष्टफलप्रदः विधिना स्थापितो भक्त्या स्वालिंगात् पार्थिवान् मुने प्रादुर्भूतो महादेवो विन्ध्यकामा प्रपूरकः देवैः सम्प्रार्थितस्तत्र द्विधारूपेण संस्थितः भुक्ति मुक्ति प्रदो लिंगो रूपो वै भक्तवत्सलः प्रणवे चैव चोंकारा नामासि लिंगमुत्तमं परमेश्वरा नामासीत् पार्थिवश्च मुनीश्वरः। ओम नमः शिवाय। भक्ताभीष्ट प्रदो गेयो योऽपि द्रष्टोर्चितो मुने ज्योतिर्लिंगे महादिव्ये वर्णिते ते महामुने केदारे सोऽवतारस्तु पंचमहापरमशिवः ज्योतिर्लिंग स्वरूपेण केदारे संस्थितः स च नरनारायणाख्यो यावतारो हरेर्मुने तत्प्रार्थिता शिवस्तस्थै केदारे हिमभूधरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ताभ्यां च पूजितो नित्यं केदारेश्वर संज्ञकः भक्ताभीष्टप्रदः शंभुर्दर्शनादर्चनानपि दर्शनादपि। ओम नमः शिवाय।
अस्य अखंड सा स्वामी सर्वेषोऽपि विशेषतः सर्वकामो प्रदास्तातो शोभितारः शिवस्य वै भीमशंकर संज्ञस्तु षष्ठः शंभोर महाप्रभो अवतारो महालीलो भीमासुर विनाशनः सुदक्षिणाभिधं भक्तं कामरूपेश्वरं नृपं यो रक्षाद्भुतं ह्यत्वा सुरं तं भक्तदुःखदं भीमशंकर नामासा डाकिन्यां संस्थितः स्वयं ज्योतिर्लिङ्गस्वरूपेण प्रार्थितस्तेन शङ्करः विश्वेश्वरावतारस्तु काश्यां जातो हि सप्तमः सर्वब्राह्मण्यरूपश्च भुक्तिमुक्तिप्रदो मुने पूजितः सर्वदेवैश्च भक्त्या विष्णुवादिभिः सदा कैलासपतिना चापि भैरवेणापि नित्यशः ज्योतिर्लिङ्गस्वरूपेण संस्थितस्तत्र मुक्तिदः स्वयं सिद्धस्वरूपो हि तथा स्वापुरी सा प्रभु। कृपया क्षमा करिएगा। ज्योतिर्लिंग स्वरूपेण संस्थितस्तत्र मुक्तिदः स्वयं सिद्ध स्वरूपो हि तथा स्वापुरी सा प्रभु। काशी विश्वेश्वयोर्भक्त्या तन्नामो जपकारकाः निर्लिप्ता कर्मभिर्नित्यं कैवल्ये पदे भागिनः। त्रयंबकाख्योऽवतारो यः सोष्टमो गौतमी तटे प्रार्थितो गौतमेनाविर्बभूवो शशिमौलिनः। गौतमस्य प्रार्थनया ज्योतिर्लिङ्गस्वरूपतः स्थितस्तत्रात्र चलः प्रीत्या तन्मुने प्रीतिकाम्यया। तस्य दर्शनात् स्पर्शदर्शनाच्च महेशितुः सर्वे कामा प्रसिद्ध्यन्ति ततो भुक्तिर्भवेद्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। शिवानुग्रहस्तत्र गंगा नाम्ना तु गौतमी संस्थिता गौतम प्रीत्या पावनी शंकर प्रियाः। वैद्यनाथावतारो हि नमस्तत्र कीर्तितः अविर्भूतो रावणार्थं बहुलीलाकरः प्रभु। तदा नयन रूपं हि व्याजं कृत्वा महेश्वरः ज्योतिर्लिङ्गस्वरूपेण चिता भूमौ प्रतिष्ठितः। वैद्यनाथेश्वरो नाम्ना प्रसिद्धो जगत्त्रये दर्शनात् पूजनात् भक्त्याः भुक्ति मुक्ति प्रदाः साहि। वैद्यनाथेश्वर शिवा माहात्म्यमनुशासनं पठतां शृण्वतां चापि भुक्ति मुक्ति प्रदं मुने। नागेश्वरावतारस्तु दशमः परिकीर्तितः अविर्बभूतः स्वभक्तार्थं दुष्टानां दण्डितः सदा। हत्वा दारुकनामानं राक्षसं धर्मघातकं स्वभक्तं वैश्वनाथं च प्रारक्षात् सुप्रियाभिधम्। ओम नमः शिवाय। लोकानाम् उपकारार्थं ज्योतिर्लिङ्गस्वरूपधृक् संतस्थो साम्बिकः शम्भुर्बहुलीलाकरः परः। तद्दृष्ट्वा शिवलिंगं तु मुने नागेश्वराभिधम् अभिनश्यन्ति द्रुतं चार्यं महापातकैराशयः। रामेश्वरावतारस्तु शिवस्य एकादशः स्मृतः रामचंद्र प्रियकरो राम संस्थापितो मुने। ददौ जयवरं प्रीत्या यो रामाय सुशोभितः अविर्बभूतो सालिंगस्तु शंकरो भक्तवत्सलः। रामेण प्रार्थितोत्यर्थं ज्योतिर्लिंग स्वरूपतः संतस्थो सेतुबन्धे च राम संसेवितो मुने। रामेश्वरस्य महिमाद्भुतो भूद्भुवि चातुलः भुक्ति मुक्ति प्रदश्चैव सर्वथा भक्त कामदः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तं च गंगाजलेनैव स्नापयिष्यति यो नरः रामेश्वरं च सद्भक्त्या सह जीवन मुक्त एव हि। अह भुक्त्वाखिलान् भोगान् देवता दुर्लभानपि अतः प्राप्य परम ज्ञानं कैवल्यं मोक्षमाप्नुयात्। घुष्मेश्वरावतारस्तु द्वादशः शंकरस्य हि नानालीलाकरो घुष्मानन्ददो भक्तवत्सलः। दक्षिणास्यां दिशि मुने देवशैलो समीपतः अविर्बभूवो सरसी घुष्मा प्रियकरः प्रभु। सुदेहामारितं घुष्मा पुत्रं साकल्यतो मुने दुष्टस्तद्भक्तितः शम्भोर्यो रक्षत भक्तवत्सलः।
तत्प्रार्थिता सा वै शंभुस्तडागे तत्र कामदः ज्योतिर्लिंग स्वरूपेण तस्थौ घुष्मेश्वराभिधा तम दृष्ट्वा शिवलिंगम तु असमभ्यर्च चा भक्तितः इह सर्व सुखम भुक्त्वा ततो मुक्तिम चा विन्दति इति ते हि समाख्याता ज्योतिर्लिंगावली मया 12 प्रमिता दिव्याः भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी एवं ज्योतिर्लिंग कथा और यह पठे शृणुयादपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो भुक्तिम मुक्तिम चा विन्दति शतरुद्राभिधा चेयं वर्णिता संहिता मया और शतावतार सत्कीर्ति सर्व कामो फलप्रदाः इमां यः पठते नित्यं शृणुयाद्वा समाहितः सर्व कामान् वाप्नोति ततो मुक्तिं लभेद ध्रुवम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 42वां अध्याय भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूप अवतारों का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, हे मुनि, अब अनेक प्रकार की लीला करने वाले परमात्मा शिव जी के ज्योतिर्लिंग स्वरूप 12 संख्यक अवतारों की कथा का श्रवण करें। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदारेश्वर, डाकनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी तट पर त्रयंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर एवं शिवालय में घुष्मेश्वर, ये 12 शिवजी के ज्योतिर्लिंग स्वरूप अवतार हैं। हे मुने सनत कुमार जी, ये परमात्मा भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगावतार दर्शन एवं स्पर्श से पुरुषों का कल्याण करने वाले हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ नामक ज्योतिर्लिंग चंद्रमा के दुख का नाश करने वाला है। उसके पूजन से क्षय और कुष्ठ आदि रोगों का विनाश होता है। यह सोमेश नामक शिवावतार सुंदर सौराष्ट्र देश में लिंग रूप में स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इसी ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। वहीं पर चंद्रकुंड है जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। बुद्धिमान पुरुष वहां स्नान करने मात्र से सभी प्रकार के रोगों से छुटकारा पा जाता है। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी के परमात्मा स्वरूप महालिंग सोमेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और भोग तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। हे सनत कुमार जी, भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार श्रीशैल पर्वत पर हुआ था, जो भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करता है। हे सनत कुमार जी, वे भगवान शिव कैलाश पर्वत के पुत्र कार्तिकेय को देखने के लिए अत्यंत प्रीतिपूर्वक श्रीशैल पर गए और वहां लिंग रूप से भक्तों के द्वारा संस्तुत हो गए। ओम नमः शिवाय। हे मुनि सनत कुमार जी, उस द्वितीय ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से महान सुख की प्राप्ति होती है और अंत समय में वह निस्संदेह मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हे तात सनत कुमार जी, भगवान शिव जी का तीसरा महाकाल नामक अवतार उज्जैनी में अपने भक्तों की रक्षा के लिए हुआ था। पूर्व काल में रत्नमाला नामक स्थान पर निवास करने वाला वेदोक्त धर्म का विध्वंसक सर्वनाशक ब्राह्मण द्वेषी दूषण नामक असुर उज्जैनी गया था। तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने भगवान शिव जी का ध्यान किया था। तब प्रकट हुए उन शिव जी ने उन असुर को हुंकार मात्र से उसी समय भस्म कर दिया था। इस प्रकार उस दैत्य को मारकर देवगणों से प्रार्थित होकर अपने भक्तजनों की रक्षा के लिए वे महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहीं उज्जैनी में प्रतिष्ठित हो गए थे। इस महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग के दर्शन तथा यत्न पूर्वक पूजन से सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और अंत में उत्तम गति की प्राप्ति होती है।
ओम नमः शिवाय। परमात्मा भगवान शिव जी के द्वारा धारण किया गया परम ऐश्वर्य संपन्न चौथा अवतार ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो भक्तों को इच्छित फल देने वाला है। विंध्य के द्वारा भक्ति भाव से विधि पूर्वक पार्थिव लिंग स्थापित किया गया, जिससे विंध्य की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वे महादेव आविर्भूत हुए थे। देवगणों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान शिव जी वहां 2 रूपों में स्थित हो गए। हे मुनीश्वर, लिंग रूप से स्थित हुए वे भक्तों पर कृपा करने वाले और भोग तथा मोक्ष देने वाले हैं। हे मुनीश्वर, प्रणव में ओंकार नाम से स्थित भगवान शिव ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं और पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं। हे महामुने, इनके दर्शन तथा पूजन करने से भक्तों को अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैंने आपसे चतुर्थ स्थानीय ओंकारेश्वर तथा परमेश्वर ज्योतिर्लिंगों का वर्णन कर दिया। ओम नमः शिवाय। परम शिव का 5वां अवतार केदारेश नाम वाला है। यह ज्योतिर्लिंग रूप से केदार क्षेत्र में स्थित है। हे मुनि सनत कुमार जी, भगवान विष्णु के जो नर नारायण नामक अवतार हैं, उनके द्वारा तथा वहाँ के निवासियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे भगवान शिव हिमालय के केदार नामक स्थान पर प्रतिष्ठित हो गए थे। ओम नमः शिवाय। उन दोनों ने ही इन केदारेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। ये भगवान केदारेश्वर नामक शिव दर्शन तथा अर्चन से भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। हे तात सनत कुमार जी, भगवान शिव जी का यह केदार संज्ञक अवतार सर्वेश्वर होने पर भी इस केदार खंड का विशेष रूप से स्वामी हैं, जो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। भगवान शिव जी का 6ठा ज्योतिर्लिंगा अवतार भीम शंकर नाम से प्रसिद्ध है। यह अवतार महान लीला करने वाला है और भीम नामक असुर का विनाशक है। ओम नमः शिवाय। इन्हीं भीम शंकर ने भक्तों को दुख देने वाले भीम नामक अद्भुत दैत्य को मारकर काम रूप देश के सुदक्षिण नामक भक्त राजा की रक्षा की थी। ओम नमः शिवाय। इसलिए वे राजा द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग के रूप से उस डाकिनी नामक स्थान में स्वयं ही प्रतिष्ठित हुए हैं। हे मुने, भगवान शिव जी का 7वां विश्वेश्वर नामक अवतार काशी में हुआ था, जो समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप है एवं भोग तथा मोक्ष को देने वाला है। भगवान विष्णु आदि समस्त देवों ने इस विशेश्वर ज्योतिर्लिंग का पूजन किया और कैलाशपति भैरव तो इनकी नित्य पूजा करते रहते हैं। अभी भी स्वयं सिद्ध स्वरूप ये प्रभु अपनी काशीपुरी में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान हैं तथा मुमुक्षुओं को वहाँ पर मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। जो लोग भक्तिपूर्वक काशी तथा विश्वेश्वर के नाम का निरंतर जाप करते हैं, वे कर्मों से सदा निर्लिप्त रहकर कैवल्य पद के भागी होते हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी का त्रयंबक नामक 8वां अवतार महर्षि गौतम के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर गौतमी के तट पर हुआ और महर्षि गौतम द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वहीं पर उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान शिव जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप से अचल होकर प्रेम पूर्वक प्रतिष्ठित हो गए थे। ओम नमः शिवाय। उन भगवान महेश्वर के दर्शन, स्पर्श एवं अर्चन से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में मुक्ति हो जाती है। यह आश्चर्यकारी है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के अनुग्रह से वहाँ पर गौतम के प्रीतिवश पवित्र करने वाली शिवप्रिया गंगा गौतमी नाम से स्थित हैं। भगवान शिव जी का 9वां ज्योतिर्लिंगा अवतार वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। नानाविध लीलाएं करने वाले वे प्रभु रावण के निमित्त प्रकट हुए थे। भगवान महेश्वर रावण के द्वारा लाए जाने के बहाने चिताभूमि में ज्योतिर्लिंग स्वरूप से प्रतिष्ठित हो गए थे। वह ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथेश्वर नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। भक्तिपूर्वक दर्शन और पूजन करने से निश्चय ही यह भोग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। हे मुनि सनत कुमार जी, वैद्यनाथेश्वर भगवान शिव के महात्म्य रूप शास्त्र को पढ़ने तथा सुनने वालों को भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त होता है। भगवान शिव जी का 10वां अवतार नागेश्वर नाम वाला कहा गया है, जो भक्तों की रक्षा के लिए आविर्भूत हुआ और सर्वदा दुष्टों का दमन करता है।
धर्मनाशक दारुक नामक राक्षस को मारकर भगवान शिवजी ने वैश्यों के स्वामी सुप्रिय नामक अपने भक्त की रक्षा की थी। नाना प्रकार की लीला करने वाले वे परमानंद सांब सदाशिव लोगों का कल्याण करने के लिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप धारण कर नागेश्वर नाम से वहीं पर प्रतिष्ठित हो गए थे। हे मुनि सनत कुमार जी, उन नागेश्वर नामक शिवलिंग का दर्शन पूजन करने से महापातकों के समूह शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मुने, भगवान शिवजी का 11वां अवतार रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो भगवान रामचंद्र का प्रिय करने वाला है। यह भगवान रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित किया गया है। ज्योतिर्लिंग स्वरूप से आविर्भूत हुए उन भक्त वत्सल भगवान रामेश्वर ने ही भगवान रामचंद्र जी के द्वारा संतुष्ट किए जाने पर उनको विजय का वरदान प्रदान किया था। हे मुनि सनत कुमार जी, भगवान रामचंद्र जी द्वारा बहुत प्रार्थना करने पर उनके द्वारा सेवित हुए भगवान शिव जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप से सेतुबंध में स्थित हो गए थे। रामेश्वर की महिमा इस पृथ्वी तल में अद्भुत तथा अतुलनीय है। वे भोग तथा मोक्ष को देने वाले तथा भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जो मनुष्य रामेश्वर को उत्तम भक्ति पूर्वक गंगा जल से स्नान कराता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। वह इस लोक में देवताओं के लिए भी दुर्लभ सभी प्रकार के सुखों का उपभोग कर अंत में उत्तम ज्ञान प्राप्त कर कैवल्य मोक्ष पद को प्राप्त करता है। भगवान शिवजी का 12वां अवतार घुसमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो भक्तों पर कृपा करने वाला, अनेक विधि लीला करने वाला तथा घुसमा का आनंद देने वाला है। ओम नमः शिवाय। हे मुने, दक्षिण दिशा में देवशैल के समीप स्थित सरोवर में घुसमा का कल्याण करने वाले प्रभु भगवान शिव प्रकट हुए थे। हे मुनि सनत कुमार जी, उन्हीं भक्त वत्सल शिव जी ने सुदेहा द्वारा मारे गए घुसमा के पुत्र की उसकी भक्ति से प्रसन्न हो रक्षा की थी और घुसमा के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर संपूर्ण कामनाओं को देने वाले ये प्रभु घुसमेश्वर नाम से उस सरोवर में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रतिष्ठित हुए थे। ओम नमः शिवाय। उन शिवलिंग का दर्शन एवं भक्ति पूर्वक पूजन करने से मनुष्य इस लोक में सभी प्रकार का सुख भोग कर अंत में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने भोग तथा मोक्ष देने वाले इन दिव्य 12 ज्योतिर्लिंगों का आपसे वर्णन कर दिया है। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंगों की इस कथा को पढ़ता और सुनता है वह समस्त पापों से छूट जाता है और भोग तथा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मैंने भगवान शिव जी के सब अवतारों की उत्तम कीर्ति से पूर्ण तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली इस शतरुद्र नामक संहिता का वर्णन आपसे कर दिया है। जो एकाग्रचित होकर इसे नित्य पढ़ता अथवा सुनता है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसके बाद वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायाम शतरुद्र संहितायाम सनत कुमार नंदीश्वर संवादे 12 ज्योतिर्लिंगावतार वर्णन नामक 24वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता के सनत कुमार नंदीश्वर संवाद में 12 ज्योतिर्लिंगावतार वर्णन नामक 42वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। समाप्तेयम तृतीयाम शतरुद्र संहिताम। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में तृतीय शतरुद्र संहिता संपूर्ण हुई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। 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 ओम